ओम शांति 16/6/77। एक ही पढ़ाई द्वारा नंबरवार पूज्य पद पाने का गुह्य रहस्य। सृष्टि के आधार मूर्त विश्व परिवर्तक आत्माओं प्रति बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य। आज बाप दादा हर आत्मा के पुरुषार्थ करने की कर्म की गति और पुरुषार्थ अनुसार राज्य पद व पूज्य पद की गति जो अति रमणीक और गुह्य है वो देख रहे हैं। जैसे पुरुषार्थ में नंबरवार हैं वैसे ही पद और पूज्य पद में भी नंबरवार हैं। जो नंबर 1 श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं उन्हीं का राज्य पद और पूज्य पद अर्थात अति श्रेष्ठ और गुह्य रहस्य से भरा है। पूज्य तो सब बनते हैं। सृष्टि के लिए सब पुरुषार्थी आत्माएं पूज्य हैं। अष्ट रतन हैं, वह 108 की माला हैं, वह 16,000 की माला हैं, वह 9 लाख प्रजापति पाने वाले हैं। लेकिन सभी कोई न कोई रूप से पूज्य अवश्य बनते हैं। अब तक भी अनेक अनगिनत शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं, लेकिन अनेक शालिग्राम रूप की पूजा और विशेष इष्ट देव के मंदिर रूप की पूजा, उसमें अंतर कितना है उनको जानते हो ना। शालिग्राम रूप में अनेकों की पूजा होती और अष्ट देव के रूप में नामी ग्रामी कोई कोई आत्मा की पूजा होती। 16,000 की माला भी कभी कभी स्मरण करते, 108 की माला अनेक बार स्मरण करते हैं और अष्ट रत्नों को व अष्ट देवों को व देवियों को बाप के समान सदा अपनी दिल में रखते हैं। तो इतना अंतर क्यों? बाप दादा तो सर्व बच्चों को एक ही पढ़ाई, एक ही लक्ष्य, मनुष्य देवता विजयी रतन बनने का देते हैं। फिर भी पूज्य में इतना अंतर क्यों? कोई की डबल पूजा अर्थात शालिग्राम रूप में भी और देवी देवता के रूप में भी, कोई की सिर्फ शालिग्राम के रूप में, माला के मड़के के रूप में पूजा होती है। इसका भी रहस्य है। मुख्य कारण है आत्म अभिमानी बनने का लक्ष्य व आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का पुरुषार्थ हर ब्राह्मण आत्मा जन्म से ही करते हैं। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थी ना हो। लेकिन निरंतर आत्म अभिमानी जिससे कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय हो जाए, हर एक कर्मेंद्रियां सतो प्रधान स्वच्छ हो जाए, इस सब्जेक्ट में अर्थात देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो जाएं, इस पुरुषार्थ में नंबर बनते हैं। कोई पुरुषार्थी की कर्मेंद्रियां पर विजय हो जाती अर्थात कर्मेंद्रिय जीत बन जाते, और कोई कोई आँखों के धोखे में, मुख द्वारा अनेक रस लेने के धोखे में, इस प्रकार कोई ना कोई कर्मेंद्रियों के धोखे में आ जाते हैं। अर्थात संपूर्ण निर्विकारी सर्वेंद्रिय जीत नहीं बन पाते। इसी कारण ऐसे कर्मेंद्रियों पर हार खाने वाले कमजोर पुरुषार्थियों की ऊंच ते ऊंच बाप के बच्चे बनने के कारण, ऊंचे बाप के संग के कारण, पढ़ाई और पालना के कारण, विश्व के अंदर श्रेष्ठ आत्माएं होने के कारण आत्मा अर्थात शालिग्राम रूप में पूजे जाते हैं। लेकिन सर्व कर्मेंद्रिय जीत ना होने के कारण साकार रूप में देवी और देवता के रूप में पूजा नहीं होती है। सदा बाप दादा के दिल तक नसीब न बनने के कारण वह सदा दिल में एक दिल लेने वाले बाप की याद व सदा दिल पर दिलवाला की याद नहीं रहती। इसलिए भगत आत्माएं भी अष्ट देव के रूप में दिल में नहीं समाती। निरंतर याद नहीं तो सदा काल का मंदिर रूप में यादगार भी नहीं। तो फर्क पड़ गया ना।
सिंगल पूजा और डबल पूजा में कितना अंतर रहा। वो प्रजा का पूजन रूप और वो राज्य पद प्राप्त करने का पूजा रूप, इसमें भी अंतर है। विशेष देवताओं का हर कर्म पूजन होता है, हर कर्म का पूजन होता है, और कोई कोई देवताओं का रोज पूजन होता है, परंतु हर कर्म नहीं। कोई कोई का पूजन विशेष निश्चित दिनों पर होता है, इसका भी रहस्य है। हम अपने आप से पूछो कि हम कौन से पूज्य बनते हैं। अगर कोई भी सब्जेक्ट में विजयी नहीं बने तो जैसे खंडित मूर्ति का पूजन नहीं होता, पूज्य से साधारण पत्थर बन जाता है, कोई मूल्य नहीं रहता, ऐसे अगर कोई भी सब्जेक्ट में संपूर्ण विजयी नहीं बने तो परम पूज्य नहीं बन सकते। पूज्य बनेंगे और गायन योग्य बनेंगे। गायन योग्य क्यों बनते? क्योंकि बाप के बच्चे बनने के कारण, बाप के साथ साथ पार्ट बजाने के कारण, बाप की महिमा के गुणगान करने के कारण, यथाशक्ति त्याग करने के कारण व यथाशक्ति याद में रहने के कारण बनती हैं। और पूजन का रहस्य है, एक पवित्रता के कारण पूजा होती है, दूसरा श्रेष्ठ आत्माओं के सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो शक्तियों की धारणा की है, उन शक्तियों के भी भिन्न भिन्न रूप से यादगार के रूप में पूजा होती है। जैसे जिन आत्माओं ने विद्या अर्थात ज्ञान धारण करने की शक्ति संपूर्ण रूप में धारण की है, अर्थात ज्ञान अर्थात नॉलेज की शक्ति का यादगार सरस्वती के रूप में है। संहार करने की शक्ति का यादगार दुर्गा के रूप में है। ज्ञान धन को देने वाली महादानी का, सर्व खजानों के धन का दान देने वाली लक्ष्मी के रूप में पूजे जाते हैं। हर विघ्न पर विजय प्राप्त करने का यादगार विघ्न विनाशक रूप में पूजा होता है। माया जीत और माया के विकराल रूप को भी सहज और सरल बनाने की शक्ति का पूजन महावीर के रूप में होता है। तो श्रेष्ठ आत्माओं की हर शक्ति और श्रेष्ठ कर्म का भी पूजन होता है। शक्तियों का पूजन हर देवी देवता के रूप में दिखाया है। तो ऐसे पूज्य जिन्हों के हर श्रेष्ठ कर्म और शक्तियों का पूजन है, उसको कहा जाता है परम पूज्य। तो सदा अपने को संपूर्ण बनाओ, चेक करो कि खंडित मूर्ति हूँ व पूज्य मूर्ति हूँ। गायन है संपूर्ण निर्विकारी व 16 कला संपन्न। सिर्फ निर्विकारी बने हो या संपूर्ण निर्विकारी बने हो। अखंड योग है वह खंडन होता है, अचल है वह हलचल में है। बाप क्या चाहते हैं? हर आत्मा बाप समान संपूर्ण बने, और बच्चे भी सब चाहते हैं, लेकिन करते कोई कोई हैं, इसलिए नंबर बन जाते हैं। अच्छा, सुनते तो बहुत हो, सुनना और करना इसको समान बनाओ। समझा क्या करना है? ऐसे परम पूज्य सदा एक बाप को साथ रखने वाले, हर कदम श्रेष्ठ मन के आधार पर चलने वाले, ऐसे सृष्टि के आधार मूर्त विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, पार्टियों से सदा स्वयं को चलते फिरते फरिश्ता अनुभव करते हो। फरिश्ता अर्थात जिसका देह के व देह की दुनिया से व देह के पदार्थों के आकर्षण से कोई रिश्ता नहीं। सदा बाप की याद और सेवा, इसी में रहने वाले, सदा बाप और सेवा यही लगन रहती है। सिवाय बाप और सेवा के और क्या है जहाँ बुद्धि जाए। ट्रस्टी सदा न्यारा रहता है। ट्रस्टी के लिए सिर्फ एक ही काम है, याद और सेवा। अगर कर्मणा भी करते तो भी सेवा के निमित्त। गृहस्थी स्वार्थ के निमित्त करता और ट्रस्टी सेवा अर्थ।
सर्व सब्जेक्ट में संपन्न करने की स्वतः पुरुषार्थ चलता है। जैसे जैसे समय और संपूर्णता के समीप आते जाते हैं तो पुरुषार्थ करने का स्वरूप भी बदलता जाता है। जो शुरू का पुरुषार्थ और मध्यकाल का पुरुषार्थ है या अंतकाल का है, तीनों का फर्क है ना। अब संपूर्ण स्टेज के समीप का पुरुषार्थ क्या है? जैसे कोई भी ऑटोमेटिक चलने वाली वस्तु को एक बारी स्टार्ट कर दिया तो चलती रहती, बार बार चलाना नहीं पड़ता। इसी प्रकार से एक बार लक्ष्य मिला और फिर ऑटोमेटिक हर कदम, हर संकल्प समय के चढ़ती कला प्रमाण चलते रहें, ऐसे अनुभव होता है। पुरुषार्थ के समर्थ स्वरूप की निशानी क्या होगी? समय से पहले पहुंचने का अनुभव सर्व सब्जेक्ट में होता है, वह कोई विशेष सब्जेक्ट में होता है। सब सब्जेक्ट में समान मार्क्स है। एडवांस जाना तो अच्छा है, लेकिन सब सब्जेक्ट में एडवांटेज लेना ये भी ज़रूरी है। लक्ष्य अच्छा है और लक्ष्य में परिवर्तन भी है। सदा स्वयं को बाप के कार्य में व अपने कार्य में सहयोगी बनने वाले सहयोगी समीप आत्मा समझते हो। बाप के कार्य में जो जितना सहयोगी होगा तो सहयोगी ही योगी बन सकता है। सहयोगी नहीं तो योगी नहीं। सहयोग देना अर्थात बाप और बाप के कार्य की याद में रहना। लौकिक में भी किसी को सहयोग देते तो उसकी याद रहती है, तो योगी अर्थात सहयोगी। सहयोगी बनने से स्वतः योगी बन जाते और दूसरा सहयोगी बनने से पदम गुना जमा कर लेते। सहयोग क्या देते? पुराने तन या तमोगुणी मन, उसकी याद से सतो प्रधान बनाकर मन को सेवा में लगाते या चावल चपटी धन लगाते। और क्या लगाते? तन मन धन, तीनों से सहयोगी बनना अर्थात योगी बनना। गीत गाते हो ना, जहाँ तन जाएगा धन भी वहाँ ही लगाएंगे। तो ये निरंतर योगी बनने का सहज साधन है, क्योंकि सहयोगी बनने से, सहयोग के रिटर्न मिलने से योग सहज होता है। तो हर संकल्प में बाप के व अपने कर्म के सहयोगी बनो। हर कर्म सेवा में, कार्य में सहयोगी बनने से व्यर्थ खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाप का कार्य समर्थ है। ऐसा सहयोगी तीव्र पुरुषार्थी ऑटोमेटिक हो जाता है। सदा अपने को निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा अनुभव करते हो। जो निश्चय बुद्धि होगा वो निश्चिंत होगा। किसी भी प्रकार का चिंतन व चिंता नहीं होगी। क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे नहीं होता, ये व्यर्थ चिंतन है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत और व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा। सदा स्वचिंतन में रहने वाले, स्वस्थिति में स्थित रहने वाले हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करते हैं। दूसरे तरफ से आई हुई परिस्थिति को स्वीकार क्यों करते? परिस्थिति को किनारा करो तो स्वचिंतन में रहेंगे। और जो स्वचिंतन में स्थित रहता वो सदा सुख के सागर में समाया हुआ रहता है। सुख के सागर में समाये हुए हो। जब बाप सुख का सागर है तो बच्चे मास्टर सुख के सागर हुए ना। संकल्प में भी दुख की लहर आती है कि सदा सुखी रहते हो। सुख के सागर के मास्टर, उसमें दुख हो ही नहीं सकता। अगर दुख आता है तो मास्टर दुख के सागर अर्थात रावण आँख से भी आता है, कान से भी आता है, मुख से भी आता है। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे रावण आ नहीं सकता। बाप की याद सबसे बड़ी सेफ्टी है। जो माया व विघ्नों से कभी धोखा नहीं खाता वो सदा ऐसे दिखाई देगा जैसे इस दुनिया से न्यारा और प्यारा है।
तो कमल पुष्प समान रहते हो कि कीचड़ के छींटे पड़ जाते हैं। अगर श्रीमत पर हर कदम उठाएं तो सदा कमल पुष्प समान रहेंगे। मनमत मिक्स होने से सदा कमल समान नहीं रह सकते। संसार सागर की कोई लहर का प्रभाव पड़ना अर्थात पानी के छींटे पड़ना। सदैव संगम युग का श्रेष्ठ खजाना अतीन्द्रिय सुख है। इस खजाने की प्राप्ति का अनुभव करते हो। अतीन्द्रिय सुख का खजाना प्राप्त हुआ है। खजाना मिला हुआ खो क्यों जाता है? पहरा कौन सा? अटेंशन। अटेंशन कम करना अर्थात अपने प्राप्त हुए खजाने को खो देना। सारे कल्प में फिर ये खजाना प्राप्त होगा। तो ऐसी अमूल्य चीज़ कितनी संभाल कर रखनी होती है। स्थूल में भी बढ़िया चीज़ संभाल कर रखते हैं। जैसे वहाँ भी पहरेदार अलबेले होते तो नुकसान कर देते, यहाँ भी अलबेलापन आता तो खजाना खो जाता है। बार बार अटेंशन चाहिए। ऐसे नहीं अमृत बेले याद में बैठे अटेंशन खो दिया, फिर चलते फिरते खो दिया। अमृत बेले याद में बैठे तो अटेंशन दिया, फिर चलते फिरते खो दिया। अमृत बेले अटेंशन देते और समझते सब कुछ कर लिया, लेकिन चलते फिरते फिर भी अटेंशन देना है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव अभी नहीं किया तो कब करेंगे? 5000 वर्ष के हिसाब से ये कितना श्रेष्ठ समय है। इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति के लिए थोड़ा समय भी अटेंशन ना रखेंगे तो क्या करेंगे? कर्म और योग दोनों साथ चाहिए। योग माना ही याद का अटेंशन। जैसे कर्म नहीं छोड़ते वैसे याद भी ना छूटे, इसको कहा जाता है कर्म योगी। पांडवों की जो विशेषता गाई है वो जानते हो? पांडवों के विजय का मुख्य आधार एक बाप दूसरा ना कोई। पांडवों का संसार बाप था। ये किसका यादगार है? आपका यादगार। हर कल्प गाया जाता है तो ऐसे अनुभव होता है। संसार ही बाप है, जहाँ देखो वहाँ बाप ही नजर आता है। संसार में संबंध और संपत्ति होती तो संबंध भी बाप में है और संपत्ति भी बाप में है, और बाकी कुछ रह गया है? पांडव अर्थात जिसका संसार ही बाप है। ऐसे पांडव हर कार्य में विजयी ही होंगे या नहीं ये सवाल नहीं उठ सकता। कर्म करने के पहले संकल्प उठता है, होगा या नहीं होगा, कि हुआ ही पड़ा है ये निश्चय है। पांडवों को पहले ही निश्चय होता हमारी जीत है, क्योंकि सर्वशक्तिवान साथ है। पांडव अर्थात सदा विजयी रतन। विजयी रतन ही बाप को प्रिय लगते हैं। ओम शांति।